नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉरवे और मैं हूं आपके साथ पी कुमार। नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श आनंद भागलपुर बिहार से। जी हाँ, मैं हूँ बिहार का लड़का, भागलपुर का बेटा, आप सभी का दोस्त। और उस शख्स, वो नाचीज, जिस नाचीज को आप लोगों ने चीज बना दिया है और इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं। और ये जो इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया है, मैं हर जगह पे, हर एक बड़े बड़े चैनल पर जाकर मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के सामने सीना ठोक कर मैंने ऐसा सेम इंट्रोडक्शन दिया है और देता आ रहा हूं, देता आऊंगा। दरअसल मैं आप लोगों के बीच कल के इवेंट को लेकर, कल के कार्यक्रम को लेकर, कल के मुद्दों को लेकर बात करने के लिए आया हूं। आपको समझ में आ ही गया होगा कल के कार्यक्रम का मतलब, सोनू सूद सर वाला जो कार्यक्रम हुआ है पटना में, जहां पर मुझे भी बुलाया गया था। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बोला जाए तो मुझे नहीं बुलाया गया। ऐसा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, क्या कारण है, और मैंने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मुझे क्यों करना पड़ा, इस तमाम मुद्दे के बारे में जानिए, अच्छे से जानिए। सिर्फ भक्त बनिए, अंत भक्त मत बनिए। बस हम आपसे यही गुजारिश करेंगे। बस आपसे अब कुछ कुछ बातों के क्लैरिटीज करने के लिए आए हैं। कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास जो कि हम आप तक रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया। सबसे पहली बात तो ये कि सोनू सूद सर का जो कार्यक्रम था वो प्राइवेट इवेंट नहीं था, वो पब्लिक इवेंट था। तो मैंने जो बातें रखी, मैंने पब्लिकली बातें रखी। सही है कि गलत है? सही है, बिल्कुल, हमने पब्लिक रखा। और दूसरी बात कि सबसे पहले हम सोनू सूद सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स एंड आई एडमायर यू वेरी मच। आई क्रिएटेड अ लॉट्स ऑफ वीडियोज ऑन योर वॉइस, ऑन योर साउंड, ऑन योर ऑन मूवी। आई क्रिएटेड many videos of yours. I created a spoof of your movie. The movie name is R. राजकुमार। मैंने आर राजकुमार के मूवी पे भी मैंने आपके किरदार में आके मैंने स्पूफ भी बनाया है। तो आपके लिए वही रिस्पेक्ट है, हमेशा है। किसी के कहने पर और किसी के बहकावे में मैं ये चीज कतई भी नहीं बोल रहा और ना कभी बोल पाऊंगा। देखो, बिहार का लड़का है, हमको किसी से कोई डर नहीं है। जो भी करते हैं हम खुद से करते हैं। मेरा डिसीजन लेने वाला कोई माइकालाल नहीं है। मेरा डिसीजन लेने वाला सिर्फ और सिर्फ मैं खुद हूं। पूरी वीडियो को देखिएगा। और बस सर, आपसे बस यही कहना चाहते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर आपको एंड आपके वर्क को अप्रिशिएट करते हैं एंड आपसे बहुत सारे लोग करते हैं। और दूसरी बात ये कि वही रिस्पेक्ट हमेशा आपके लिए था, है और हमेशा रहेगा। जो भी आप कर रहे हैं सर, सोनू सर, वो सराहनीय है। आपसे जितना भी हो पा रहा है, देश के लिए हो, लोगों के लिए हो, आपने किया है और करते भी हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू सर एंड आई रियली लव यू। तो ये तो रहा सर की बात कि कितना प्रेम उनके प्रति है, वो तो मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। अब आते हैं दूसरी मुद्दे पर, दूसरे बात पे आते हैं कि अभी मतलब थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो देखा मनीष कश्यप भैया का वीडियो देखा। तो भैया बात कर रहे थे मिस मैनेजमेंट की बातें कर रहे थे। तो इस पे बात, लेकिन कुछ पॉइंट और भी है जो कि हम आपको बताते हैं। और मेरे पास इनके रिकॉर्डिंग्स भी हैं और लोगों को लग भी रहा होगा कि अरे भैया बिजी रह रहे होंगे, बिजी होंगे, इसीलिए कॉल नहीं उठाए हैं। तो उनकी भी चीजों को मैं बदल दूं, उनकी भी बातों को मैं क्लियर कर देने के लिए आया हूं। देखिए मनीष भैया, आपने जो मिस मैनेजमेंट और भी बहुत सारी जो बातें हैं, आपने आकर माफी मांगी है। अपने इस मुझे छोटा भाई बोला है और मैं भी आपको बड़ा भाई मानता हूं, ठीक है, और मानता था। तभी मैंने आपके एक शब्द पर, सिर्फ एक शब्द पर, बिना कुछ सवाल किए मैं पटना आ गया। बिना कुछ सवाल किए, बिना कोई डिमांड किए मैं पटना आ गया। क्यों आया? आपके शब्द को सुनकर आया, ठीक है। और आपने मुझे कुछ दिया? नहीं दिया। आपने मुझे आने जाने का कुछ दिया? नहीं दिया। मैंने आपसे कोई सवाल पूछा?
नहीं पूछा। आपने मुझे बोला कि वीडियो बनाना होगा आदर्श, वीडियो बनाना है, ये अपना प्रोग्राम है आदर्श। अपना मतलब अपना, अपना मतलब अपना। तो आप जब हमको अपना बोल रहे हैं वीडियो में आकर कि आदर्श आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और मैंने अगर मेरे मन में ऐसा कुछ रहता तो आपको हम स्टूडियो में बुलाकर मतलब इंटरव्यू नहीं करते या आपके घर नहीं जाते। देखिए ये तो प्यार है, ये तो मेरा प्यार है या फिर आपका प्यार है। ये तो प्यार है कि जो कि आपके जगह पे गए हम और आपको हम इंटरव्यू दिए, क्योंकि वो प्यार, क्योंकि हम आपको बड़ा भैया मानते हैं, तभी आपके उस एक शब्द पे हम पटना आ गए। और यही कारण है कि पिछले 3-4 दिनों से जब से मैं पटना आया हूं, तब से लेकर अभी तक मैं पटना में ही हूं। अभी मैं जो बातें कर रहा हूं पटना में ही बैठकर कर रहा हूं। ठीक है, तो ये प्यार और इस चीज की कदर करते हैं कि आपने मेरा नाम, जरूर कुछ मायने रखते होंगे तभी आपने मेरा नाम लिया, मेरा जिक्र किया या मुझे बुलाए। ठीक है, इस चीज की मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अब बात आती है भैया कि आपने बोला अपना कार्यक्रम है। समझिएगा चीजों को दोस्तों, अपना कार्यक्रम है और भैया आपसे सवाल करते हैं, अपना कार्यक्रम है तो आदर्श भाई आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं, आपने ये कहा है, तो कुछ लोगों का नाम आपने दिया, कुछ लोगों को ही आपने बुलाया, राइट? सही कि नहीं है? कुछ लोगों को आपने फोन करके बुलाया, जिसमें कि मैं भी था। तो आपके दिल में मेरे प्रति प्यार बहुत ज्यादा है, बिल्कुल आपने जैसा बोला भी है। तो आपने जब मेरे को बुलाया तो एक बड़ा भाई के नाते, बड़ा भाई का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दिखाया, ना मेरे किसी कॉल का रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, और इतना भी क्या व्यस्तता है आपका, इतना भी क्या व्यस्तता है कि आप मतलब हमें एक कॉल तक करके नहीं बता पा रहे हैं कि मिस मैनेजमेंट ऐसा है आदर्श, ना किसी से कॉल करवा रहे हैं। चलिए आपकी इतनी बड़ी टीम है, आपकी बड़ी टीम में आप 5 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं। आप तो छोटा भाई बोलते हैं ना, आप तो अपना भाई बोले हैं ना हमको। आप 5 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं, आप बात को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। इतना क्या व्यस्तता है भाई? जिस दिन हम आपको शुरू दिन में कॉल किए हैं कि मैं पटना आ चुका हूं, पटना के लिए निकल चुका हूं, उस दिन से लेकर इवेंट वाले दिन तक, रात तक भी कॉल नहीं आया, जबकि मैंने इंतजार किया। इस चीज की जो दोषी है वो कौन है बताइए? तो आपने एक बार भी नहीं समझा, और 5 लोगों को जिसने आपने खुद कॉल किया है। सोचिए, आपने बोला ना कुछ लोगों को ही कॉल किया, अगर मेरे मन में ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। तो आप खुद सोचिए कि जब आपने सिर्फ 5 लोगों का चयन किया है, जिसमें मैं भी हूं, और आप मुझे छोटा भाई मानते, इतना प्यार करते हैं, बोल रहे हैं, तो आपका तो फर्ज बनता है ना कि भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़े भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि छोटे भाई को देखना कि छोटा भाई कहां से आया है, किस जगह से आया है, किस तरीके से आया है, क्या है, खाया या पिया है, कुछ क्या किया नहीं किया, कुछ भी नहीं आया। मेरे ना कोई कॉल का जवाब आया दोस्तों, ना जो लोग उनके साथ है, उनके टीममेट को भी मैंने कॉल किया, उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एटलीस्ट मुझे एक कॉल किसी से भी करवा देते। इतनी भी क्या व्यस्तता? आपने 5 लोगों को तो आपने खुद चुना है ना, 5 लोगों की जिम्मेदारी आप नहीं ले पा रहे, जिनको आप कॉल करके बुला रहे हैं। क्या भैया, खुद ही सोचिए ये चीज आप। और आप जो है बोल रहे हैं तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, ये सब छोटी मोटी बात है। छोटी मोटी बात है? अरे भैया, आप एक पत्रकार है हो, और एक पत्रकार होके इतना बड़ा चैनल है आपका, इतने सारे लोग, इतना बड़ा चेन बना के रखे हैं, कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं हुआ जिससे आप कॉल करवा के या फिर मेरी खातिरदारी थोड़ी पूछ लें कि आदर्श कैसा है, जिंदा हो या मर गए या कुछ भी है। ये बिल्कुल भी नहीं आया ख्याल आपके मन में, और आप बोलते हैं छोटे भाई जैसे हो। बड़ा भाई का क्या कर्तव्य है? चलिए मैं मानता हूं आप व्यस्त थे, मान लिया मैंने, ठीक है, तो आपकी टीम है, उससे कॉल करवा देते, हमको किसी से इत्तला करवा देते कि मैनेजमेंट में ये प्रॉब्लम है आदर्श, ये प्रॉब्लम है आपका। मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को, भैया का कॉल आया तो मनीष भैया आपका जो कॉल आता है तो वो मेरे को आज सुबह आता है, पूरा इवेंट खत्म होने के बाद अगला दिन सुबह आता है कॉल, और सुबह आप हमें कहते हैं कि
आधा एक घंटा में तुम ये होटल आओ ना, मिलवा देते हैं सोनू सूद से, मिलवा देते हैं हम। आपको भी पता है, और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि मैं इस इवेंट में जो आया ना, बिहार के लोगों के लिए आया। मोस्टली ऑडियंस बिहार के थे, बिहार के लोगों के लिए आया। और चूंकि ये इवेंट बिहार का था इसलिए मैं आया। और मनीष भैया, आपके शब्द से मैं आया, आपकी उस बात की वैल्यू रखकर मैं आया, तभी मैं पर आज भी हूं पटना में। उस बात की वैल्यू से आया, ये नहीं कि सोनू सूद से मिलने का लालच था हमें, बिल्कुल भी नहीं। हम अब तक कहां से उठे हैं, क्या किए हैं, लोगों को पता है, आपको भी पता है, और आपको यह भी पता है कि आपने गलती कहां की है, सबसे बड़ी गलती क्या की है और कहां की है, ठीक है। और उसके बाद आप बोलते हैं आओ मिलवा देते हैं। हम क्या वहां उनसे मतलब मिलने के लिए आए थे? आप ये बोल रहे हैं कि आओ मिलवा देते हैं, 1-2 घंटे में तैयार होके आओ। ये क्या बात हुई? हम तो आपके शब्द में आए थे, इवेंट में आए थे। ये तो कोई बात ही नहीं होती। ये बड़ा भाई का फर्ज होता है क्या? बोलिए, आप ही बोलिए। बड़ा भाई का फर्ज ये होता है कि वो इस तरीके से बात करके, इस तरह से बोल के आप करें। खैर, फिर भी मैं आपकी इस तमाम चीजों की कदर करता हूं। और आपने कहा ना कि मिसमैनेजमेंट, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके चलना चाहिए। तो आप एक पत्रकार है भैया, खुद ही सोचिए, एक पत्रकार होकर आप ऐसा बोल रहे हैं। आप लोगों का तो काम ही है कि छोटी छोटी चीजों को, तो जो गलत चीज है ना, छोटी छोटी चीजों को ही आप लोग पॉइंट करते हैं, उस पर बात करते हैं। गलती जो होती है वो छोटी छोटी नहीं होती है ना बड़ी बड़ी होती है, गलती होती है, ठीक है। एक बार इस भाई को आप मतलब मिल लेते। हम पटना में थे हम दिन भर। उसके बाद भी दोस्तों आपका कॉल आया मनीष भैया, उसके बाद भी आप ये बोल रहे हैं कि आओ मिलवा देते हैं। आपको तो ये कहना चाहिए ना कि कहां हो आदर्श भाई, कहां हो मेरे भाई, मिलते हैं। तुम कहां हो? आते हैं मिलने के लिए, बैठ के बात करते हैं। क्या आपने ऐसा किया? आपने ऐसा किया? फिर आपने क्या बोला? हमको 5 मिनट दो, हमको 10 मिनट दो, हम अभी जो है ऑर्गेनाइजर से बात करते हैं, टीम ऑर्गेनाइजर से बात करते हैं, अभी तुमको बताते हैं। फिर जानते हैं दोस्त लोग और मनीष भैया, वो जो आप 5 मिनट बोले ना, वो 5 मिनट और 10 मिनट जो है 10 घंटे में बदल दिया, 10 घंटे में बदल गया। तब जाके हम थक हार के, किसी का कॉल तक नहीं आया, तब जाके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। और उसके बाद आप मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के आप वीडियो बनाने का सोचे, नहीं तो इसको भी आप हल्के में ले लेते, वीडियो भी तब बनाए आप। खैर, जो भी है उतना तो हम इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। और देखिए, और भी कुछ एक पॉइंट है जो आपको हम शेयर करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि आप हमको बार बार बोले हैं कि छोटा भाई हो तुम, छोटा भाई हो, बुरा नहीं मानना चाहिए, बड़ा भाई अगर ऐसा कर देता है तो। देखिए, हम तो आपको छोटा भाई ना थे भैया, छोटा भाई ना थे। तो छोटा भाई जब थे, छोटा भाई को आप जब बुलाए हैं, छोटा भाई थे दोस्तों, छोटा भाई थे। छोटा भाई को जब आप बुलाए हैं, हम तो आपका चचा तो नहीं थे, मौसा तो नहीं थे, या फूफा जी तो नहीं थे, ताऊ तो नहीं थे, छोटा भाई ना थे, छोटा भाई है ना हम। तो एटलीस्ट एक कॉल करके पूछ तो लेते, बता तो देते, इतनी भी क्या व्यस्तता। हमको तो वीडियो देख के, सोनू भैया के साथ वीडियो देख के तो सब कुछ सही लगा, हमको सब कुछ सही लगा। तो आपने मुझे कॉल किया अगले दिन ही क्यों? मतलब 2 दिन के बाद क्यों? उस इवेंट के बाद ही क्यों किया कॉल? और आके बोलते हैं कि मिलवा देते हैं। ये तो खुद सोचिए, स्वयं विचार करिए। और बस यही कहना है कि और 2 दिन आपने रिस्पांस नहीं किया मेरे कॉल का, मेरी बातों का, मेरे मैसेज का। आप खुद ही देखिएगा, खुद ही सोचिएगा भैया, ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता भी आप कई जगह बांटते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना कि
वही सब बातें हैं, बस ख्याल रखिए चीजों का। और छोटा भाई तो हम तो आपको बड़ा भाई मानते हैं। आजकल तो कोई कहते हैं ना कि जब बात सिर्फ कहने की सिर्फ होती है, आजकल तो कुछ ऐसा भी हो जाता है ना, जो कि बड़ा भाई छोटा भाई में भी इधर उधर हो जाता है, रिश्ते टूटते हुए देखे हैं हमने। ठीक है, तो वो सब सारी चीजें हैं। बस यही कहना है आप लोगों को कि आप लोग इस चीज को समझिए। और मनीष भैया बस आपसे यही कहना चाहते हैं, जो भी सारी चीजें हैं हम उतना मतलब हम दिल पे क्या लेंगे, हम दिल पे कुछ नहीं लेते हैं। बस हम हो सकता है कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया, हो सकता है कि इससे पहले भी किसी ने मेरे जैसे कोई कलाकार को ऐसा देखना पड़े या आने वाला कल कोई देखना ना पड़े, इस वजह से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इस वजह से मैंने अपनी बातों को खुलकर रखी है। और जो वीडियो बाइट मैंने बनाया था उस बात को लेकर जो मेरे चाहने वाले उन तक मेरी ये बात पहुंचे, बस इस वजह से मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया। और दूसरी बात ये और एक चीज मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि और मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि दोस्तों, मैंने ना मनीष भैया को ये कहा था कि हमको इससे मिलवा दीजिए, हमको इससे मिलवा दीजिए, हम ये सब कभी नहीं किए। हम आज तक अगर बड़े बड़े मंचों पर प्रोग्राम किए, मिथुन चक्रवर्ती, करण जौहर सर, परिणीति चोपड़ा मैम, राजपाल यादव सर, संजय मिश्रा सर, खैर छोड़िए, मैं जिन लोगों से मैं मिला हूं मैं खुद के दम पर मिला हूं। अरे मनीष भैया, ये सब चीज तो आप भी जानते हैं। अब घर पर आकर मेरे घर पे पानी भी पिए हैं। आपको पता है कितनी इज्जत के साथ मेरे माता पिता ने आपका स्वागत किया और किस इज्जत के साथ आपने मेरा यहाँ पर स्वागत किया। यही चीज है। और रही बात चीजों की, तो आप तो खुश होकर हर एक चीज को बोल दिए कि माफी मांग ली आसानी से आकर आप, लेकिन यहाँ पर मेरा जो वक्त है वो गया। ठीक है, मेरा जो वक्त है वो गया। मैंने जितनी मेहनत करी थी, मैं मेहनत करके जो पैसे कमाता हूँ, मेरे मेहनत का कुछ पैसा गया। मेरे कुछ इवेंट होने वाले थे, मैंने उस इवेंट को कैंसिल कर दिया। 2-3 इवेंट मैंने कैंसिल कर दिया। 3-4 लाख रुपए के मैंने इवेंट कैंसिल करे। क्यों? क्योंकि आपके शब्द, वो मोहब्बत, क्योंकि हम आपको बड़ा भाई मानते हैं। शायद आप हमको सिर्फ छोटा भाई कहते हैं, मानते नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ कहने के लिए ही है। खैर, ज्यादा इस बात पर हम उतना नहीं बोलेंगे। स्वयं विचार कीजिए, श्री कृष्ण जी भी कहते हैं स्वयं विचार करें, क्या गलत क्या सही किया है। और आपने ये कहा ना कि आदर्श तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, बिल्कुल आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं। और आपने ये कहा ना वीडियो में कि मेरे दिल का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा तुम्हारे लिए आदर्श। तो मैं आपको बता दूं कि आपके छोटे भाई आदर्श के दिल में दरवाजा ही नहीं है, दरवाजा है ही नहीं। आपके दिल में तो दरवाजा है, इस आदर्श के जो छोटा भाई आपका, इसके दिल में दरवाजा है ही नहीं। बस इतना जान लीजिए। और बस जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि कभी मुलाकात जरूर होगी। ठीक है, और एक चीज और कि कुछ ज्यादा हम सही, कुछ ज्यादा आप गलत, कुछ ज्यादा आप गलत, कुछ ज्यादा हम सही। स्वयं विचार कीजिएगा और बस ख्याल रखिए अपना, करते रहिए, काम करते रहिए। और जरूर किसी न किसी मोड़ पर जरूर मुलाकात होगी। और हम आपको बताते हैं भैया कि अब हम आपको बुलाएंगे अपने किसी छोटे से गांव में या छोटे से शहर में, कहीं पे प्रोग्राम इवेंट करेंगे और आपका ये छोटा भाई आपको बुलाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप जरूर आइएगा। और बस आइएगा जरूर। और मुलाकात तभी होगी जब हम कहीं इवेंट करवाएंगे और आपको हम वहां बुलाएंगे। तो ख्याल रखिए और मेरा सबको प्रणाम बोलिएगा। आपके शुभचिंतकों को बहुत बहुत प्यार। बस प्यार बना रहे। प्यार यही है जिंदगी में और कुछ नहीं है। जो जैसा करता है वैसा भरता है। और हम देखिए बिहार का लड़का है, क्या बिगाड़ की डर से ईमान की बातें ना कहोगे? तो बिगाड़ का डर से भैया हम ईमान का बात बोलना छोड़ दें, कभी भी ना होगा भैया।
महादेव भोलेनाथ का भक्त हैं और श्री कृष्ण जी के भी बहुत बड़े फैन हैं। तो ये चीज़ तो कब कतई भी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा भैया। और ये तो कभी मत सोचिएगा कि छोटी छोटी बात, तो छोटी छोटी बात अगर एक पत्रकार ऐसा कहे, छोटी छोटी गलती बोल रहे हैं आप, छोटी छोटी गलती, अरे छोटी छोटी गलती को ही तो आप दिखाते हैं। क्या बोले अब आपको, खैर ज्यादा और जो जिस जिम्मेदारी को आप निभा नहीं पाए, बस कुछ लोगों का